जय श्री कृष्ण। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण पांडव श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति का अत्यंत महान पुण्य होता है तो वही व्यक्ति अपने पुण्य के प्रभाव से सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, जो कि शास्त्रों में सांसारिक सुख 6 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1, प्रतिदिन घर में धन का आगमन होना। नंबर 2, घर में रोग का प्रवेश न करना, समस्त परिवार निरोग रहना। नंबर 3, सुंदर पत्नी का होना या सुंदर पति का होना। नंबर 4, मधुर वचन बोलने वाली पत्नी का होना या मधुर वचन बोलने वाला पति का होना। नंबर 5, आज्ञाकारी पुत्र का होना। और नंबर 6 है धन कमाने वाली बुद्धि एवं विद्या का होना। तो ये सभी व्यक्ति को ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु शास्त्र कहता है कि महान पुण्य के प्रभाव से ही प्रतिदिन घर में धन का आगमन होता है, बिना पुण्य का नहीं। महान पुण्य के प्रभाव से ही घर में रोग प्रवेश नहीं करता है, समस्त परिवार निरोग रहता है, बिना पुण्य का नहीं। महान पुण्य के प्रभाव से ही सुंदर पत्नी मिलती है या सुंदर पति मिलता है, बिना पुण्य का नहीं। महान पुण्य के प्रभाव से ही सदैव मधुर वचन बोलने वाली पत्नी मिलती है या सदैव मधुर वचन बोलने वाला पति मिलता है, बिना पुण्य का नहीं। महान पुण्य के प्रभाव से ही सेवा करने वाला आज्ञाकारी पुत्र मिलता है, बिना पुण्य का नहीं। और महान पुण्य के प्रभाव से ही धन कमाने वाली बुद्धि एवं विद्या मिलती है, बिना पुण्य का नहीं। देखने में कुछ ऐसा उदाहरण मिलता है कि आज तो वह व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर रहा है, अपितु दुराचारी है, गलत कर्मों में लिप्त है, फिर भी उसका धन दिन दुगुना एवं रात चौगुना बढ़ रहा है। उसकी पत्नी अच्छी है, उसका पुत्र अच्छा है, उसका पति अच्छा है, घर के सभी परिवार निरोग हैं, सभी लोग अमन चैन से हैं, शांति ही शांति है, घर में खुशहाली ही खुशहाली है। तो जरूर वह व्यक्ति अभी पापात्मा है, गलत काम कर रहा है, दुराचारी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जन्म का आज उसके पुण्य का उदय हुआ है कि जिस पुण्य के प्रभाव से आज दुष्कर्म में प्रवृत्त होने पर भी सुंदर धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, सुंदर पुत्र, स्वस्थ शरीर एवं घर में खुशहाली को प्राप्त किया है। और देखने में कुछ ऐसा भी मिलता है उदाहरण कि आज वह व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, गलत कर्म नहीं कर रहा है, अपितु नियम धर्म से रह रहा है, फिर भी वह आज कष्टों से तड़प रहा है, कष्टों को भोग रहा है। वह धन के अभाव से तड़प रहा है, तो पत्नी से तड़प रहा है, तो पत्नी पति से तड़प रही है, तो पुत्र से तड़प रहा है, तो घर में रोग का प्रवेश हो चुका है, रोगों से ग्रसित है। इस प्रकार अनेक कष्टों से व्यथित है, तड़प रहा है। तो यह बिल्कुल बात सत्य है कि आज वह व्यक्ति पुण्यात्मा है, अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जन्म का आज उसके पाप का उदय हुआ है कि जिस पाप के प्रभाव से वह धन के अभाव से तड़प रहा है, पत्नी से तड़प रहा है, पुत्र से तड़प रहा है, पत्नी पति से तड़प रही है, अनेक
कष्ट नहीं कष्ट है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव जीवन भर सत्कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही किया गया पुण्य कर्म कभी न कभी अवश्य ही उदित होता है, जिससे व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, जिससे वह सद्गति को प्राप्त करता है। इसलिए आजीवन भर सत्कर्म करें। पुण्यम विना न च प्राप्तिर् विष्णु भक्तिं विना तथा पुत्राणां संपदो वापि विद्यायाश्चेति मे मतिः। जेषां तु पुण्यकर्तॄणां पुण्यं जन्म शतोद्भवम् आयुः आरोग्य संपत् च तेषां गेहे प्रवर्तते। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का विश्राम। जय श्री कृष्ण।